एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जिनको कुछ नंबर्स लिखते हुए दिखाया जाता है, जो कि मन में सोचते हुए कहने में लगा हुआ है कि मुझे जब से मैंने हंटिंग स्टार्ट की है तब से मुझे 10 दिन हो चुके हैं और मेरे बनाए गए ट्रैप्स का इस्तेमाल अब सभी लोग करने में लगे हुए हैं और उन ट्रैप्स का इस्तेमाल कर कर वह बिना किसी परेशानी के अब अपना शिकार कर सकते हैं। और तभी हमें कुछ लोगों को शिकार करते हुए दिखाया जाता है जो कि बिना किसी परेशानी के, बिना लड़े, बिना चोट खाए शिकार कर सकते हैं। और सभी लोग इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और सभी लोग तारीफ कर रहे होते हैं कि जिनने जो मेथड इन्वेंट की है वो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अब हम बिना किसी परेशानी के अपने हंटिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं और जो ट्रैप्स हैं उनकी कोई सीमा नहीं है, हम किसी को भी कभी भी कहीं पर भी पकड़ सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में जमीन पे जो रहने वाले शिकार भी हम पकड़ सकते हैं और आसमान में रहने वाले भी शिकार हम पकड़ सकते हैं और पानी में रहने वाले शिकार को भी हम पकड़ सकते हैं। तभी उन्हें फाइट करते हुए दिखाया जाता है कि उनमें उनके एक बहुत बड़े शिकार में एक बहुत बड़ा बुल वहां पर फंस गया होता है। उसको देखकर सभी लोग खुशी मना रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इस बार का जो शिकार है वो हमारे लिए पूरे पूरे क्लैन के लिए कुछ दिनों के लिए काफी होगा। पहले के समय में हम इसे सोचने के बारे में इसे पकड़ने के बारे में सोच भी नहीं पाया करते थे और इसी तरीके से वे पकड़कर उस शिकार को अपने क्लैन में लेकर आ जाते हैं और सभी के सभी लोग जिनकी जय जयकार करने में लगे हुए होते हैं, क्योंकि ये जो मेथड है वो इसी ने क्रिएट की थी पूरे के पूरे क्लैन के फायदे के लिए। और सभी के सभी लोग जिनकी तारीफ करते हैं उससे कहने लगते हैं कि अगर हम यंगर जनरेशन की बात करें तो जिन सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग हंटर है। तभी दूसरा बंदा ये बात सुनने के बाद कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि जो अगर तुम्हें जिन से ज्यादा पावरफुल बनना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम उससे बड़े रहो? और तभी सभी लोग जिनकी तारीफ करते हुए कह रहे होते हैं कि अगर हमारे क्लैन को अच्छी तरीके से सर्वाइव करना है तो हमें जिन पर डिपेंड रहना होगा। हमारे पूरे की पूरी क्लैन की इज्जत अब सिर्फ जिन पर टिकी हुई है। और हम अपनी लीडर की बात करें तो उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि जिनको नेक्स्ट लीडर के तौर पर चुना गया है और इसलिए इसे ट्रेन किया जा रहा है। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हंटिंग टीम का लीडर ही नहीं बल्कि मैं इस क्लैन का लीडर भी बनाया जाएगा शायद। ये बातें करते करते तभी उनमें से जो बुड्ढा होता है वो कहने लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारी लीडर सच में इसे इसलिए ट्रेन करने में लगे हुए हो। सभी लोग इस बात को सुनने के बाद काफी सरप्राइज शॉक से भर जाते हैं। तभी पीछे से एल्डर्स वहां पर आकर उन्हें चकमा दे देते हैं और सरप्राइज दे देते हैं और कहने लगते हैं क्या सच में? और सभी लोग ये बात देखकर उसे देखकर डर जाते हैं। और तभी सेकंड एल्डर उनको शांत करते हुए और धमकाते हुए कहने लगते हैं कि जो भी तुम इधर उधर कहने में लगे हुए हो तुम ध्यान से कहो और अपने शब्दों पर ध्यान दो कि आखिरकार तुम क्या कहने में लगे हुए हो। ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि इस तरीके से पीठ पीछे तुम किसी की बात करो तो। और ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसे हम लोग इस तरीके से यहाँ पर बात कर सकते हैं। तभी फर्स्ट एल्डर उसकी ये बात सुनते हुए कहने लगते हैं खैर अगर देखा जाए तो जिनमें इतनी कैपेबिलिटी जरूर है कि उसे नेक्स्ट लीडर बनना चाहिए। लेकिन जो सेकंड एल्डर होता है ये बात सुनने के बाद वह थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुम भी उसकी इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी देखने के बाद इस बात से सहमत हो कि वह लीडर बने अगला। तभी फर्स्ट एल्डर सेकंड एल्डर से कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम एग्री ना हो और एग्री हो। जो यहाँ पर अपना दम दिखा सकता है, अपनी कैपेबिलिटी को दिखा सकता है क्लैन में, सिर्फ वही नेक्स्ट सक्सेसर यानी कि नेक्स्ट लीडर बनने के काबिल है नेचुरली। ये बात सुनने के बाद सेकंड एल्डर के एक्सप्रेशन कुछ ठीक नहीं लग रहे होते। खैर वो सब छोड़ो। तभी नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाता है कि सभी के सभी लोग अपने द्वारा किए गए शिकार का खाना बनाकर पकाकर खाने में लगे हुए होते हैं। तभी वहां पर अंकल लॉन्ग आते हैं और उससे कहने लगते हैं कि आज का शिकार कैसा लगा? मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ बुरा होगा, सब कुछ ठीक ठाक है ना? तभी वहां पर जो कैलकुलेट करने में लगा हुआ होता है वह उससे कहने लगता है कि हमारे पास ऑलरेडी काफी ज्यादा शिकार हो चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं कल तो तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया था शिकार में। लेकिन अगर मेरी सलाह मानो तो मैं बस बुरे के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस ये थोड़ा सही लग रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ। क्या तुम लोग अपने शिकार की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो कम कर सकते हो क्या? क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही शिकार कर लेकर आ रहे हो। ये बात सुनने के बाद जिन उससे कहने लगता है कि अगर कर तुम ऐसा क्यों कहने में लगे हुए हैं अंकल? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारा जो शिकार है वो बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन में नहीं है और उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब होने के कारण तुम मना कर रहे हो? तभी पीछे से किसी का हाथ जिनके कंधे पर रखा जाता है जिसको देखकर वो सरप्राइज हो जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि में फर्स्ट एल्डर होते हैं। फर्स्ट एल्डर उसकी ये बात सुनते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि हम अपने किए गए शिकार की जो क्वांटिटी है हम उसे कम कर दें? इससे पहले तो हमें खाने के लिए तरसना पड़ता था एक एक दाने के लिए, अब जबकि हमारे पास इतना ज्यादा खाना है तो अब तुम फिर भी कंप्लेन कर रहे हो। और जिनसे कहने लगता है जिन तुम्हें इसके बातों पर बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम जितना ज्यादा शिकार करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, तुम्हें बिल्कुल भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है अपने आप पर। तुम्हारा ये ग्रेट एल्डर तुम्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा। ये बात सुनने के बाद जिन उससे कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया एल्डर, लेकिन हमें सबसे पहले हमारे जो बड़े हैं उनकी बात सुन लेनी चाहिए कि आखिरकार ये हमसे कहना क्या चाहते हैं सबसे पहले। तभी पीछे दिखाया जाता है कि एक बंदा खाना खाने में लगा हुआ होता है और खाते खाते वो बेहोश हो जाता है।
यह देखने के बाद वो सभी के सभी लोग सरप्राइज से भर जाते हैं और शौक भर जाते हैं। जो बंदा बेहोश हुआ होता है, जमीन पर गिर गया होता है, उसका पेट काफी ज्यादा दुखने में लगा हुआ होता है और उसकी तबीयत खराब हो गई होती है। ये देखने के बाद फर्स्ट एल्डर वहां आते चिल्लाते उससे कहने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तभी जो अंकल होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ पर तुम अपने शिकार की जो क्षमता है, मतलब क्वांटिटी है, वो कम कर सकते हो, क्योंकि इस तरह की मीट खाने से, इस तरह का जो शिकार खाने से इनकी तबीयत है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तभी हमारे जिन की दिमाग की बत्ती जलती है और उसे तब समझ में आता है कि आखिरकार इसका रीजन क्या है। और मन में सोचते कहने लगता है कि मैंने सिर्फ अपने यहाँ की जो हंटिंग मेथड है उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के बारे में ही सोचा था। और एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात तो मैं भूल ही गया कि अगर हम इस पूरे के पूरे शिकार को जल्दी से जल्द खत्म नहीं कर पाएंगे खाकर, तो वो धीरे धीरे करके खराब होने लगेगा। और खराब हुई चीज को अगर हम लोग खाएंगे तो हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि अभी यहाँ पर इस समय के दौरान खाने को अच्छी तरीके से रखने का कोई मेथड या फिर कुछ भी ऐसी जुगाड़ नहीं है जिससे कि खाना खराब ना हो, जैसे कि हमारे यहाँ हुआ करता था हमारे समय में रेफ्रिजरेटर। मुझे इसके बारे में कोई ना कोई सोल्यूशन तो जरूर ढूंढना ही होगा। नेक्स्ट सीन में हमें याओ क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली पर कोई गुस्सा होने में लगा हुआ होता है और वह और कोई नहीं बल्कि मैं उसी का लीडर होता है, याओ क्लैन का। ये देखने के बाद ली उससे कहने लगता है कि मैं इस काम को और नहीं कर सकता, मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होऊंगा। ये बात सुनने के बाद उसका लीडर उससे कहने लगता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आखिरकार तुम इसे क्यों नहीं समझ रहे हो। तभी ली उससे कहने लगता है कि हम जिसके लिए काम करने वाले हैं, हम उसके बंदे के बारे में कुछ भी नहीं जानते और मैं इस तरीके की इंफॉर्मेशन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। और दूसरी तरफ देखा जाए तो हम लोग एक वॉरियर्स हैं, हम लोग वॉरियर क्लैन से बिलोंग करते हैं, तो हम वॉरियर्स इस तरीके का हरकत बिल्कुल भी नहीं करते कि चुपके चुपके से अटैक करें, हम डायरेक्टली फेस टू फेस फाइट करते हैं। यह बात सुनने के बाद याओ क्लैन का लीडर ली पर भड़क पड़ता है और उससे कहने लगता है क्या तुम शांत रहोगे? तुमसे जितना कहा जा रहा है क्या तुम उतना नहीं कर सकते हो? तुम्हें लगता है कि मैं भी अपनी इच्छा अनुसार इसको करना चाहता हूँ? तुम्हें पता भी है कि तुम हमेशा सिर्फ अपने ऑनर के बारे में सोचते हो, तुम ही अकेले ऐसे हो क्या? मैं नहीं हो क्या? हमारे जो क्लैन मैन है वो सभी के सभी लोग भूख के मारे मारे जा रहे हैं और हम लोग यहाँ पर सर्वाइवल की बात करने में लगे हुए हैं। क्या तुम्हें पता भी अगर ऐसी ही कंडीशन हमारे क्लैन की चलती रही तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगी। लेकिन ली उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता और कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके इस फालतू से प्लान में बिल्कुल भी शामिल नहीं होने वाला। तभी वहां पर पीछे से आते हुए किसी को दिखा जाता है, जिसकी एनर्जी को महसूस करता है ली तो वो काफी ज्यादा शौक से भर जाता है। पीछे से आकर कोई उससे कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ पर अपने हाथों को गंदा नहीं कर सकते तो तुम पहली फुर्सत में इस जगह से निकल जाओ। और तभी उसके गले में एक टोकन लटका हुआ होता है और उसका साइन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे दालमू के साइड उस शर्ट पर बना हुआ था। तभी ली उनको देखता है और उससे कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग कौन हो? और उसे देखने के बाद कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग तो लिन क्लैन से हो। और वो लीडर से कहने लगता है कि हे लीडर, आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है ये सब? तभी लीडर उससे कहने लगता है कि ये लोग सभी के सभी लोग हमारी मदद करने के लिए आए हुए हैं ताकि हम यान क्लैन से फाइट कर सकें। ये बात सुनने के बाद ली शौक से भर जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी लीडर उससे कहने लगता है, ली मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या तुम सच में जिनके हाथों से हारने के बाद इस तरीके से अपनी हार मानकर बैठ जाओगे और अपना बदला नहीं लोगे? और वे एक मैप दिखाते हैं, उससे कहने लगता है कि इस मैप में जिनके द्वारा जितने भी बिछाए गए जाल हैं पूरे की पूरी जगह पर, हर जगह की इंफॉर्मेशन इस मैप में मौजूद है नॉर्दर्न माउंटेन की। अब हमें उन जालों से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात सुनने के बाद ली भड़क पड़ता है और उससे कहने लगता है कि क्या होगा अगर ये मैप बिल्कुल भी फेक निकला? तो इसका अंजाम भी आपको पता है कि अगर ये फेक निकला तो हमारे कितने ज्यादा क्लैनमैन्स मारे जाएंगे। ये बात सुनने के बाद वह लीडर उससे कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ भी झूठ या फेक नहीं है, ये जो मैप हमें दिया गया है वो यान क्लैन के किसी मेंबर से दिया गया है ताकि वो जिनसे अपना छुटकारा पा सके। ये बात सुनने के बाद ली काफी ज्यादा सरप्राइज से भर जाता है और उससे कहने लगता है हम लोग इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं होने वाले, ये तो एक धोखा देने जैसी चीज है और इस तरीके के बंदे से हम बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करने वाले जो कि अपने ही साथियों को धोखा देने में लगा हुआ है। और जोरों से चिल्लाने लगता है। ये बात सुनने के बाद जो लीडर होता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। तभी ली वहां से जाते उससे कहने लगता है, लीडर आप मुझसे कहना बंद कीजिए, मैं आपकी इस फाइट में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। और ली अपना मुंह उससे मोड़ लेता है। ये देखने के बाद लीडर काफी ज्यादा गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए कहने लगता है, हे ली तुम मेरी बात नहीं मानोगे? तभी लिन क्लैन के मेंबर्स वहां पर आ जाते हैं। ली उनको देखकर उससे कहने लगता है, हे लीडर मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर हम सच में यान क्लैन से फाइट करने वाले हैं तो हमें इन लोगों की मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम खुद जाकर उनसे फाइट कर सकते हैं। तभी जो लिन क्लैन का एक बंदा होता है वो ली से कहने लगता है कि जो टोटेम पिलर तुम्हारे द्वारा यान क्लैन से चुराया गया था वो तुमने वापस कर दिया है, कितना ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात है तुम्हारे लिए। तभी दूसरा बंदा उसकी वजह कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम तो सच में इस ट्राइब के हीरो हो।
ये बात सुनने के बाद, ये टॉन्ट खाने के बाद जो ली होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में भड़क पड़ता है और उससे कहने लगता है, क्या कहा तुमने अभी अभी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? और वह अपनी पावर को रिलीज करने लगता है गुस्से में। तभी उसका जो बंदा होता है वो उसे टॉन्ट मारते फिरते कहने लगता है, क्या हमने कुछ गलत कहा है? कि आखिरकार तुम में से तुम ही तो थे जो कि उस जिनसे बुरी तरीके से मार खाकर घर पर वापस रोते हुए आ गए थे। इसी बात को लेकर ली बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें पता भी कि तुम क्या कर रहे हो? इस मैटर से तुम्हारा कुछ भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, तो तुम इस मैटर से दूर रहो, यही तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा होगा। और जब वह अपनी पावर को रिलीज करने में लगा हुआ होता है तभी पीछे से एक कोट पहना हुआ बंदा आता है और उससे हंसते हुए कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास ही पावर है क्या? और वो अपनी डार्कनेस की पावर को एक्टिवेट कर देता है और उससे कहने लगता है कि याओ क्लैन के हीरो, तुम जैसे कि जानते हो कि तुम इस क्लैन के हीरो हो जिससे गॉड की ब्लेसिंग मिली हुई है, तो तुम्हें अपनी सोल को यानी कि अपनी अंतर आत्मा को सेक्रीफाइस करना चाहिए अपने क्लैन की प्रॉस्पेरिटी के लिए, और चाहे उसके लिए तुम्हें खून ही क्यों ना बहाना पड़े। क्या तुम सच में इस बात के लिए अपने क्लैन के लिए इतना भी नहीं कर सकते? क्या तुम अपने क्लैन को यहाँ पर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो, अबंडन करने के लिए तैयार हो? जब ये ली उसकी पावर को देखता है तो कहने लगता है कि ये तो डार्कनेस की पावर है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये कोई विजार्ड वगैरह है? ये बात सुनने के बाद, सभी देखने के बाद सभी के सभी लोग अपना सर झुकाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि लॉर्ड प्रीस्ट। और जैसे ये बात ली को पता चलती है तो उसके पत्नी छुट जाते हैं और मन में सोचते कहने लगता है, प्रीस्ट, आखिरकार ये प्रीस्ट है वो एक लिन क्लैन के साथ क्या करने में लगा हुआ है ये प्रीस्ट? क्योंकि एक प्रीस्ट सिर्फ एक ट्राइब के साथ ही हो सकता है, हमारी जैसी छोटी मोटी जगहों पर ये क्या करने में लगा हुआ है? इसका क्या फायदा होगा इससे? सिर्फ बड़े बड़े लोगों के यहाँ पर ही ये प्रीस्ट मौजूद होते हैं जिनके पास इस तरह की डार्कनेस की पावर होती है। तभी जो डार्कनेस का जो प्रीस्ट होता है वो ली से कहने लगता है कि तुम याओ क्लैन के ट्राइब के हीरो, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। तभी ली से क्या लगता है किस तरीके के क्वेश्चन? तभी वो मैजिशियन यानी कि प्रीस्ट से पूछने लगता है कि ये तुम्हारा लीडर है तो तुम आखिरकार इसके ऑर्डर के खिलाफ क्यों जाने में लगे हुए हो? क्या तुम्हें पता भी है कि इसका अंजाम क्या होगा अगर तुम अपने क्लैन को इस तरीके से धोखा दोगे? तो ये बात सुनने के बाद ली के पसीने छूट जाते हैं और वो अपनी पावर को रिलीज करने लगता है वो प्रीस्ट, ताकि उसे डरा सके। तभी लीडर उसका सामने आता है याओ क्लैन का और लॉर्ड प्रीस्ट को शांत कराते उससे कहने लगता है कि जो ली है वो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचने में लगा हुआ था, ये हमारे क्लैन को धोखा नहीं देना चाहता। और वो ली को धमकाते और डराते उससे कहने लगता है, लीडर, कि तुम्हें इतने ज्यादा स्टबर्न, इतने ज्यादा जबरदस्त होने की जरूरत नहीं है, हम सभी के सभी लोग मिलकर याओ क्लैन के साथ फाइट करेंगे। लेकिन ली फिर भी उसकी बातों को नहीं मानता और उससे क्या लगता है, नहीं, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला और मैं याओ क्लैन के साथ इस तरीके से बिल्कुल भी फाइट नहीं करना चाहता। तभी लीडर उससे कहने लगता है, ली, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? तभी ली उसको अपना पैर झुकाकर घुटनों के बाद झुक जाता है और लीडर से कहने लगता है कि ली ने कभी भी अपने क्लैन को धोखा देने के बारे में नहीं सोचा है और ना ही कभी धोखा देगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी टोटेम पावर का इस्तेमाल कर एक कसम खाई है कि मैं कभी भी यान जिन पर अटैक नहीं करूंगा, ना ही उसका कभी दुश्मन बनूंगा। ये बात सुनने के बाद वो लीडर भी काफी ज्यादा शौक से भर जाता है और वो ही नहीं बल्कि मैं वह प्रीस्ट भी बहुत ज्यादा शौक होता है और बाकी के लोग भी। और लिन क्लैन का लीडर ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम ये किस यान जिन की बात करने में लगे हुए हो कि इसने तुम्हें इतना ज्यादा मजबूर कर दिया कि तुमने एक कसम खा ली अपने टोटेम पावर पर, और तुम याओ क्लैन के हीरो होने के बाद भी। तभी जो याओ क्लैन का लीडर होता है वो उस प्रीस्ट को बताने लगता है कि जिस यान जिन बच्चे की ये बात करने में लगा हुआ है वह सिर्फ अभी 12 साल का है। ये बात सुनने के बाद सभी और ज्यादा शौक से भर जाते हैं और कहने लगते हैं कि सिर्फ 12 साल का? क्या तुम उस बच्चे की बात करने में लगे हुए हो जो कि मुदोका के साथ माउंटेन एंड सी के ट्रायल में एंटर किया था और उसने सक्सेसफुली उसे पास भी किया था? ये बात सुनने के बाद याओ क्लैन का लीडर उससे कहने लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं उसने नॉर्थर्न माउंटेन में हर तरफ कुछ ना कुछ कई प्रकार के ट्रैप्स बिछा कर रखे हुए हैं, जिसके कारण हमारी टीम को वहां पर कई बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था। और मैंने भी इस बारे में कभी भी सोचा नहीं थी, उम्मीद भी नहीं की थी कि ये जियान जिन है वो हमारे याओ क्लैन की हीरो याओ ट्राइब के हीरो यानी कि ली को मजबूर कर देगा एंसेस्ट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। ये बात सुनने के बाद वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग से भर जाता है और वो प्रीस्ट उससे कहने लगता है कि मैं और भी ज़्यादा क्यूरियस हो चुका हूँ इस बंदे को लेकर, इस बच्चे को लेकर, मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हमें यान जिन को दिखाया जाता है जो कि उस बैम्बू शूट को खोद कर निकालने में लगा हुआ होता है और कहने लगता है कि इस बार तो मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा बड़ा वाला मिल चुका है, और उसको निकालने के बाद उस पांडा को दे देता है। जो पांडा बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और उसे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगने
में लगा हुआ होता है। तभी यान जिन उससे कहने लगता है अब से तुम मीट बिल्कुल भी नहीं खाओगे, क्योंकि जो पांडा होते हैं वो बैम्बू ही खाते हैं। आखिरकार फ्रेश बैम्बू शूट वाकई में पांडा के फेवरेट जो होते हैं, और इस बात को लेकर पांडा भी बहुत ज्यादा एग्री होती है और वो कतई एक्शन में मारते हुए दोनों के दोनों रेडी हो जाते हैं। तभी जिन हंसते उससे कहने लगता है कि अब समय आ चुका है कि हम लोग और ज्यादा बैम्बू शूट्स को खोद कर लाए तुम्हारे लिए। और इस तरीके से समय गुजरता जाता है और वो लोग बहुत बहुत मात्रा में बैम्बू शूट को जमीन से खोद कर निकाल देते हैं। जिन थक जाता है, लेकिन वह पांडा इतने ज्यादा बैम्बू शूट को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कतई उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, जैसे कि पैसा मिल गया हो, पैसा, हाँ ये पैसा। और जब जिन उसे इतना ज्यादा खुश देखता है तो उससे कहने लगता है कि वाकई में किसी अपने यहाँ के नेशनल ट्रेजर को इतना ज्यादा खुश देखते हुए कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और जब ये हमारा नेशनल ट्रेजर इतना ज्यादा क्यूट हो तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता इसकी क्यूटनेस के सामने। और तभी जिन वहां से जाने लगता है और उस पांडा से कहने लगता है कि बिग सिस्टर पांडा, अब मुझे अपने क्लैन में वापस जाना होगा अभी के लिए, हम बाद में जरूर मिलेंगे। और उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे दूर नहीं होना चाहती हो, लेकिन मेरे यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो कि अलग अलग ना होकर किसी समय पर, तो तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी लौट कर नहीं आने वाला, मैं कल जरूर आऊंगा आपसे मिलने के लिए। और तभी जो पांडा होती है वो जिनको एक बैम्बू शूट देते हुए काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। ये बात देखने के बाद जिन काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भर जाता है, उससे कहने लगता है बिग सिस, मैंने आपके लिए इतना ज्यादा बैम्बू शूट खोदा और पूरा का पूरा दिन इतनी ज्यादा मेहनत की है, क्या तुम मुझे सिर्फ एक ही देने वाली हो? और तभी वो क्यूट बनने की एक्टिंग करने लगती है और वाकई में पांडा बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है। तभी जिन उससे कहने लगता है कि अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं तुमसे नहीं मांगने वाला, मुझे पता है क्योंकि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो इसलिए। और बाय बाय कहते हुए वहां से चला जाता है और बढ़िया गाना गाते हुए वहां से निकल रहा होता है। और तभी हमें उसके सामने आते हुए किसी को दिखाया जाता है, कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं और उसे रोकते हुए कहने लगते हैं लिटिल बच्चे, तुम तो बहुत ज्यादा खुश दिखने में लगे हुए हो। और तभी उसके टोकन लटका हुआ देख लेता है और कहने लगता है कि तुम लोग तो लिन क्लैन के मेंबर्स हो, तुम यहाँ पर क्या करने में लगे हुए हो? और सभी के सभी लोग चारों तरफ से जिन को घेर लेते हैं और उससे कहने लगते हैं क्या तुम ही जिन्हों आज तुम मेरे हम सभी के हाथों से मिलकर मरने वाले हो? और जिन काफी ज्यादा पसीना पसीना हो जाता है उन सभी को देखने के बाद, और मन में सोचते कहने लगता है कि आखिरकार ये सभी के सभी लोग मेरे पीछे क्यों आए हैं? मैंने इनका क्या बिगाड़ दिया है? कौन से इनकी मैंने लुगाई लेके भाग गया हूँ मैं, तो ये मेरे पीछे आ गए हैं? और चारों तरफ से जब अपने आप को घिरा हुआ पाता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में काफी मात्रा में मेंबर्स होते हैं और काफी ज्यादा वेपन्स लेकर जिन पर अटैक करने के लिए आ गया होता है पूरा पूरा लिन क्लैन। तभी उनमें से एक टकला आता है, उससे कहने लगता है यान जिन, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जो बेवकूफ़ों वाली ट्रिक्स हैं क्या वो हम पर वर्क करेंगी? जरा इसे देखो, हमारे पास तुम्हारी ट्रिक्स का मैप है, जहाँ जहाँ पर तुमने जाल बिछाए हुए हैं, तो तुम्हारी ये ट्रिक्स हम पर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली। जब ये बात जिनको पता चलती है वो शौक से भर जाता है और मन में सोचते कहने लगता है क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमारे क्लैन में एक गद्दार है जिसने सारे की सारी लेआउट की, इस माउंटेन की लेआउट के डिटेल्स को इन लोगों को इस मैप में डालकर दे दिया है, इसलिए ये लोग सुरक्षित यहाँ पर पहुँच पाए हैं। लेकिन जिन भी हाथ नहीं मानने वाला और उससे कहने लगता है कि अब ऐसी बात है तो मैं इन्हें यहाँ पर अपने आप को कैप्चर करने नहीं दे सकता और मुझे अपने आप को बचाना होगा। तभी वो अपने जेब से इतने भी अदर तरीके के जो ट्रैप्स होते हैं वो सारे के सारे निकाल कर उनके ऊपर फेंकने लगता है ये, और वो सारे के सारे ट्रैप जमीन पर गिर जाते हैं। ये देखने के बाद जितने भी लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये क्या करने में लगा हुआ है। तभी दूसरा बंदा क्या लगता है किसे इस बात का फर्क पड़ता है, हमें जाकर उसे पकड़ना होगा। और जिन वहां से भाग जाता है, जैसे ही वो पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं तो उनका पैर उस ट्रैप में फंस जाता है और सभी के सब लोग चिल्लाने लगते हैं। तभी वो टकला उससे क्या लगता है क्या तुम सभी के सभी लोग एक नंबर के बेवकूफ हो? क्या तुम्हें यह ट्रैप से दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? तुम इसे अवॉइड नहीं कर पाओगे? लेकिन वो टकला मानता नहीं है और अपना स्पीयर लेकर सीधे डायरेक्टली हमारे जिन पर फेंक देता है और उससे कहने लगता है कि तुम वहीं रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। और जिन एक उसके अटैक से बच जाता है और कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा क्लोज था, मेरी जान तो बाल बाल बची यार। और वो लिन क्लैन के सभी मेंबर पागलों की तरह जिनका पीछा करने लगते हैं और अपने वेपन से उस पर अटैक करने लगते हैं, उसको मारने के इरादों से। जब इतने ज्यादा अटैक्स स्पीयर्स का अटैक्स देखता है तो जिन काफी ज्यादा डर जाता है और उससे कहने लगता है क्या तुम सभी के सभी लोग मुझे अपना शिकार की तरह देखने में लगे हुए हो, जो इतने ज्यादा वेपन्स तुम मुझ पर छोड़ने में लगे हुए हो? तभी जिन एक पत्थर के पीछे झुक जाता है, छुप जाता है झुककर, और वो अटैक जाकर सीधे उस पत्थर पर लग जाता है और वो ऊपर उछक कर देखता है तो वो अटैक करना नहीं रुकते और वो जो पत्थर होता है वो भी उनके अटैक से टूटने लगता है। ये देखकर जिन उससे कहने लगता है तुम तो पत्थरों को भी तोड़ने में लगे हुए हो भाई। और वो उस जिन का पीछा अभी भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और वो तो कहते स्पाइडरमैन मंकी सारी की सारी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जिनका पीछा करने में लगे हुए होते हैं। जिन कह रहा होता है इस तरीके से मैं यहाँ पर बचकर नहीं निकल पाऊंगा। और जब ऊपर देखता है कि यहाँ पर कुछ स्पाइडरमैन भी आ चुके हैं उसे पकड़ने के लिए तो वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। और तभी एक बंदा उसके सामने रुक जाता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हें लगता है कि तुम हमारे चंगुल से बचकर निकल जाओगे हैं? तुमने समझ के रखा है?
और फिर से उसके पीछे के सारे के सारे मेंबर उसे घेर लेते हैं और जिन ये देखकर सरप्राइज हो जाता है। सामने वाला बंदा अपने स्पेयर से अटैक करता है, तभी एक एरो उड़ता हुआ आता है और डायरेक्टली वह एरो सीधे जाकर उस बंदे के कंधे पर लगता है, जिससे कारण वो बंदा वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। दूसरे टीम मेंबर्स उसके जब देखते हैं तो वो सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन हमें जिन को दिखाया जाता है कि उसके पास कई सारे क्रॉसबो होते हैं और उससे कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें क्रॉसबो की प्रोबेबिलिटी थ्योरी सिखाने वाला हूँ। भाई मुझे भी कोई सिखा दो यार, प्रोबेबिलिटी मेरे को भी नहीं आती समझ में। और वो उन क्रॉसबो का इस्तेमाल करते हुए सभी लोगों पे कई सारे एरो शूट करने लगता है, जिससे कारण सभी लोग डर जाते हैं कुछ पल के लिए। और हमारा जो जिन होता है वो वहां से भागने लगता है और कहने लगता है कि तुम मुझे नहीं पकड़ सकते और मैं तो चला, बाय बाय। और सभी की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई होती है कि कोई वहाँ पर उसका पीछा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो टकले की टीम होती है वो भी वहाँ पर आ चुकी होती है और यहाँ की इतनी ज़्यादा बुरी हालत देखकर कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है और जो जिन है वो कहाँ भाग गया। तभी बंदा कहने लगता है लीडर जो यान जिन है वो उस तरफ भाग गया है और इसके हाथ में किसी अजीब तरीके का ट्रेजर का खजाना है, तो मैं उसके उस वेपन से थोड़ा सावधान रहना होगा। तभी उनमें से जो बंदा होता है वो टकले से पूछने लगता है कि आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए लीडर। तभी लीडर उसका कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग बस उसका पीछा करने वाले हैं और सिर्फ अकेले हम ही नहीं उसका पीछा कर रहे हैं बल्कि में और भी मेंबर्स हैं हमारे पास भाया। और तभी वे लोग जिस तरफ गया होता है उस तरफ भागने लगते हैं और पीछा करने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं कि हम उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले, आखिरकार वो हमसे ज़्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है उस प्रीस्ट को जो कि सभी सिचुएशन पर नज़र बनाए हुए रखा हुआ है और कहने लगता है यान जिन यान जिन यान जिन, ये बच्चा तो वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और उसका पीछा करते करते शाम हो जाती है, लेकिन यान जिन का पीछा वे लोग नहीं छोड़ते हैं। और उसके बाद हमें कुछ लोगों को और दिखाया जाता है जो कि जिनका पीछा भी करने में लगे हुए हैं। ये देखने के बाद जिन कहने लगता है कि यहाँ पर और लोगों को भेज दिया गया है हमारा पीछा करने के लिए। और तभी कुछ मेंबर्स आकर अपनी टोटेम पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं ताकि वो जिनको पकड़ सकें। और इसकी जो टोटेम पावर होती है वह वुड रिलेटेड होती है और वो उस वुड का इस्तेमाल कर सीधे जाकर जिन पर अटैक कर देता है, जिसके कारण जिन वहां पर एकदम से सरप्राइज होकर उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। उसका अटैक उसके कंधे पर लगता है और उसको देखकर जिन कहने लगता है कि अगर ये किस तरह की सुपर पावर का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है और जिन दूर जाकर गिरने लगता है, लेकिन उसका जो अटैक होता है वो उसके कंधे के सेफ गार्ड पर लगने के कारण वह बच जाता है और कहने लगता है कि मुझे शुक्र वाली बात भगवान ने मुझे बचा लिया कि जो गार्ड मैंने जहाँ पर लगाया हुआ था प्रोटेक्टिव गियर वो काम कर गया और मैं बच गया। अगर मैं यहाँ से जिंदा रहा तो मैं एक बात का हमेशा ख्याल रखूंगा कि इनसे बदला जरूर रहूंगा। लेकिन जो सेफ गार्ड उसने बनाया हुआ था कंधे के लिए शोल्डर गार्ड वह टूट जाता है। ये देखकर जिन और भी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है और उससे कहने लगता है कि ये जो इस बार जो लोग मेरा पीछा करने में लगे हुए हैं जो कोई आम लोग नहीं है, मुझे जंगल की तरफ जाना होगा जल्द से जल्द। और वो एक रोप टाइप की निकालता है और सीधे जाकर वो भी वहाँ पर मंकी बन जाता है, मंकी किंग की तरह उड़ने की कोशिश करने लगता है। और भाई साहब ये नया स्पाइडरमैन आ चुका है, अजीब तरीके का है लेकिन, और अजीब तरीके से ऊपर जाकर पेट पर चढ़ जाता है और उनसे कहने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, बच गया मैं। तभी बाकी के सभी लोग कहने लगते हैं कि सभी के सभी लोग वहीं रुक जाओ। तभी जो बंदा होता है वो आगे आता है, उससे कहने लगता है कि तुम्हें आगे जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब ये बंदा यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग नहीं सकता और जिनसे कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि तुम बचकर भाग जाओगे। तभी जिन इनको वार्निंग देता है और उससे कहने लगता है कि तुम और आगे आने की हिम्मत ही मत करना, अगर तुम आगे बढ़ते रहे तो ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा और मैं कॉर्नर पे हो जाऊंगा, फिर तुम मुझसे नहीं बच पाओगे अगर मेरे को गुस्सा गई तो। लेकिन वो बंदा मानता नहीं है, फिर भी अपनी टोटाइम पावर रूट्स अटैक का इस्तेमाल करने लगता है और जैसे ऐसा ही करता है तो सारे के सारे जितने भी जाल उसने बिछाए हुए होते हैं सारे के सारे जाल एक्सपोज हो जाते हैं। ये देखने के बाद जिन और भी सरप्राइज से भर जाता है और वे लोग हंसने लगते हैं और बंदा उससे कहने लगता है यान जिन, तुम्हें लगता है कि तुम हमें अपने जाल में फंसा पाओगे? हमारे पास तुम्हारे जाल के सारे लेआउट ऑलरेडी मौजूद हैं, तो तुम्हारे ये छोटे मोटे गड्ढे हमारा चंगुल नहीं दे पाएंगे, ना ही हमें पकड़ पाएंगे। और मैं उस ली से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हूँ, मेरे पास जितनी भी पावर है मैं सारी की सारी पावर का इस्तेमाल कर तुमसे फाइट करूंगा। तभी जिन एक बॉक्स निकालते हैं, उससे कहने लगता है कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा हुआ है, अब मुझे अपने फाइनल वेपन का इस्तेमाल करना ही होगा। ओरिजिनली देखा जाए तो मैं इस सेलेस्टियल फ्लावर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था कि अब मेरे पास सिर्फ सेलेस्टियल नेल्स ही बची हुई हैं। और वो उस वेपन को रिलीज कर देता है। जैसे ही वो रिलीज करता है तो उनमें से कई सारी नेल्स टाइप की पेनी पेनी चीजें जाकर उन लोगों पर गिरने लगती हैं। ये देखकर सभी के सभी लोग घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं कि सभी के सभी लोग डॉज करो, लेकिन वो उससे अटैक से बच नहीं पाते और सारी की सारी जो नेल्स होती हैं वो उन पर लगने लगती हैं। ये देखने के बाद वो सरप्राइज हो जाते हैं और उनकी बॉडी से खून निकलने लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में उनको शरीर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तभी वो बंदा कहने लगता है यान जिन, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो इन छोटी मोटी चीज़ों से? हमारा जो लिन क्लैन है वो इन छोटी मोटी इंजरीज से बिल्कुल भी नहीं डरता। तभी उसका एक साथी होता है, उससे कहने लगता है कि तुम अपने मुंह को देखो, तुम अपने मुंह को देखो। तभी उस बंदे के मुंह को दिखाया जाता है, कति चमन की तरह लग रहा होता है, चमन
अब मैं आगे नहीं बोल रहा, किसी बेवकूफ की तरह भाई, किसी जोकर बन गया भाई, उसका मुंह सुजा दिया उसने पूरी तरीके से। तभी ये देखकर वो बंदा कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, और सभी के शरीर दुखने लगता है, सभी का शरीर सूख जाता है, आई मीन सूज जाता है। तभी वो वाला डायलॉग याद आता है, सूजी है, हाँ सूजी है। तभी जिन्होंने सभी को डराते हैं उनसे कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग मेरे स्पेल के अंदर फंस चुके हो। अगर तुमने एक कदम भी बढ़ाने की कोशिश की तुम वहीं 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 के वहीं मारे जाओगे। ये बात सुनने के बाद उनमें से एक बंदा पूछ लगता है कि आखिरकार ये किस तरीके के मैजिक का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है। तभी कुछ मेंबर्स होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम मुझे मत छुओ मत छुओ, कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा। जैसे ही वो हिलते हैं तो उनका मुंह और बॉडी और ज्यादा सूजने लगती है, और वो पूछने लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें नहीं मूव करना चाहिए, लेकिन मैं तो मूव करूंगा भाया। तभी एक बुढ़ा आता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, और उनका लीडर आ जाता है लिन क्लैन का। ये देखने के बाद उससे क्या लगता है, लीडर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जब जिन देखता है कि यहाँ पर और भी मेंबर्स आ चुके हैं उसका पीछा करने के लिए, तो वह और भी डर जाता है। तभी लिन क्लैन का लीडर उससे क्या लगता है कि तुम सभी के सभी लोग वहीं खड़े रहो और हिलने की कोशिश भी मत करना। एक बार हम लोग इस जिन को पकड़ लें तो हमारे पास डिटॉक्सिफाई करने के लिए जो एंटीटोड है वो जरूर हम इससे हासिल कर लेंगे। और सभी के सभी लोग जिनकी तरफ उसे पकड़ने के लिए बढ़ने लगते हैं, जिनके पसीने छूट जाते हैं ये बात देखने के बाद। और सभी लोग मानते नहीं है, लेकिन वो जिनके पीछे पड़े हुए होते हैं उसे मारने के लिए, जिन बच्चा अपनी जान बचाने के लिए भागने में लगा हुआ है दबा के। तभी जो सॉन्ग के मेंबर्स होते हैं, आई मीन जो बंदा था जिसका मुंह सबसे ज्यादा सूजा था पहले, वो उसका नाम सॉन्ग होता है। तो कुछ भी कहो ज्यादा देर तक वैसे भी नहीं रहने वाला ये बंदा। तो तभी वो उससे कहने लगता है, सॉन्ग अब हमें क्या करना चाहिए। तभी सॉन्ग उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर हम इस तरीके से यहाँ पर खड़े रहे तो हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस पोजीशन में जो लोग बैठ खड़े हुए होते हैं उस पोजीशन कुछ अजीब लग रही होती है देखने में, और वो बंदे कह रहे होते हैं कि हम लोग इस पोजीशन को ज्यादा देर तक नहीं बनाए रख सकते, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तभी सॉन्ग उससे कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ पर इतना ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते तो अगर तो तुम्हें कुछ भी करके ऐसा करना ही होगा, होल्ड करना ही होगा, चाहो या मत चाहो। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो बात अलग है। और सभी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है और कह रहे होते हैं कि मैं इसे और ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता, और उसकी शरीर बहुत ज्यादा दुखने के कारण वो और ज्यादा मैनेज नहीं कर पाता, और वो दूसरे बंदे पर जाकर गिर जाता है। दूसरा बंदा तीसरे बंदे पर जाकर गिर जाता है, उसकी पैंट पकड़कर उतार देता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा हंसी वाले कॉमेडी सीन था। और सभी के सभी लोग एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और कहने लगते हैं, तुम इस तरीके से मुझे मूव करना हिलना बंद करो, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और सभी सभी लोग रोना चालू कर देते हैं। तभी सॉन्ग उन सभी को चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिरकार तुम इस तरीके से क्यों रोने में लगे हुए हो। क्या तुम्हें पता भी है कि हम लोग लिन क्लैन के वॉरियर्स हैं, हमें इस तरीके से एक्ट नहीं करना चाहिए, और लिन क्लैन के पास तुम जैसे डरपोक के लिए कोई जगह नहीं है। और मेरी बात सभी के सभी लोग ध्यान से सुनो, अगर हम लोग सच में मरने वाले हैं तो हम लोग हॉनर के साथ और सम्मान के साथ मरेंगे। हमारे पास जितनी भी पावर बची हुई है हम पूरी पावर का इस्तेमाल कर देंगे लड़ने के लिए, लेकिन हमारा जो लिन क्लैन है वो सिर्फ सम्मान के साथ मरेगा। और सभी लोग एक्साइटमेंट से भर जाते हैं, जो मेंबर्स होते हैं वो भी कतई कतई इमोशनल हो जाते हैं भाया। और तभी वहां पर वह आ जाता है वो प्रीस्ट, और उनसे क्या लगता है कि आखिरकार तुम सभी के सभी लोग ये क्या करने में लगे हुए हो। सभी के सभी लोग उसे झुककर कहने लगते हैं, लॉर्ड प्रीस्ट। तभी सॉन्ग उससे कहने लगता है, लॉर्ड प्रीस्ट हम लोग अभी के अभी हमारे इतने भी वॉरियर्स हैं वो एक स्पेल के अंदर फंस चुके हैं, और सभी के सभी लोग अपनी जान की आखिरी सांस लेने में लगे हुए हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन सभी के इस ऑनरेबल मूवमेंट को इस तरीके से डिस्टर्ब ना करो। ये बात सुनने के बाद वो घबरा जाता है प्रीस्ट, और घबराते कहने लगता है कि तुम किसी स्पेल की बात कर रहे हो। और वो जाकर उसे चेक करने लगता है और उस सॉन्ग को सूखने लगता है, और उससे क्या लगता है कि तुम क्या बकवास करने में लगी हुई हो भाया, ये बस नॉर्मल बी वेपन है, यहाँ की मधुमक्खियों का काटने का जो होता है ना वो इफेक्ट पैरालाइज वाला, ये वही है, बस उससे सूझ जाता है शरीर। तुम्हें उस जिन के द्वारा बेवकूफ बना दिया गया है, ट्रिक कर दिया गया है। ये बात सुनने के बाद सॉन्ग सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है क्या सच में ये बी वेनम है। इस कमीने को तो मैं छोड़ने नहीं वाला, इससे बदला जरूर लूंगा मैं, और इससे सबक जरूर सिखाऊंगा इस जिन को। और भी ज्यादा भड़कने के कारण वो गुस्से में आकर आगे बढ़ने के लिए सभी के सभी मेंबर्स को कहने लगता है, और उससे कहने लगता है कि हमें यान जिन का पीछा करना होगा। हम लोग जब तक आराम नहीं करेंगे जब तक हम उस बादशाह को पकड़ नहीं लेते। और एक मूवमेंट है ऐसा आता है जब जिन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है जंगलों में, और वो बचते बचाते कहीं पर पहुंच जाता है और एक स्टैच्यू क्रॉस कर देता है, और भागते हुए काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है और कह रहा होता है कि आखिरकार मैं ये लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, मैं इनसे पीछा कब छुड़वा पाऊंगा यार। तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो तो स्टैच्यूज को देखते हैं जिनको क्रॉस करते हुए, तो वह सभी लोग वहीं रुक जाते हैं, और उनका जो लीडर होता है टीम लीडर उन्हें रोक देता है, और सभी से क्या लगता है कि अब हमें और ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो आगे का इलाका है वो बीस्ट किंग की इलाका है, और अगर हम इस तरीके से आगे बढ़ते रहे तो जो बीस्ट किंग है वो हम सभी पर अटैक कर देगा, जो कि हमारे स्क्वाड के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी दूसरा बंदा उसका आकर कहने लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए बॉस। आखिरकार जो बंदा है वो ऑलरेडी अंदर जा चुका है, तो आखिरकार हम क्यों डरें। तभी उसका लीडर उससे कहने लगता है, क्या तुम लोग एक नंबर के बेवकूफ़ हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये जो बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि जो बीस्ट किंग को हरा सके, और तुम्हें पता भी है कि बीस्ट किंग कितना ज़्यादा पावरफुल होता है।
ये बीस्ट किंग की बात कर रहे हैं, वो नॉर्थर्न माउंटेन का बीस्ट किंग है। तभी उनका लीडर आ जाता है, लिन क्लैन का लीडर, और उससे पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, तुम सभी के सभी लोग रुक क्यों गए। तभी उनका मेंबर्स उसे बताने लगता है कि जो यान जिन है वो बीस्ट किंग की टेरिटरी में जा चुका है। तभी उसका एक मेंबर कहने लगता है कि जो यान जिन है वो अभी अभी इस टेरिटरी के अंदर गया है, क्या हम लोग उसका पीछे नहीं कर सकते। तभी लीडर उससे कहने लगता है, ये कमीना यान जिन, इस यान जिन ने हमारे पूरे के पूरे क्लैन को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है ना, हम इसे बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकते। हम इस तरीके से इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस जिन को पकड़ना ही होगा, चाहे जिंदा या फिर मरा हुआ। और सभी लोग अभी भी जिन का पीछा करने में लगे हुए हैं, उसका पीछा नहीं छोड़ते। जिन एक पल के लिए बहुत ज़्यादा थक चुका होता है और इस पर अब नहीं दौड़ा जाता है, और कहने लगता है कि अब नहीं दौड़ा जा रहा मुझ पर, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, क्योंकि जो मेरी बॉडी है वो सिर्फ 12 साल के बच्चे की है और इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है। और पीछे से वो लोग फिर से पीछे करते हुए आ जाते हैं। जिन उन्हें देखकर कहने लगता है कि ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले क्या अब। और तभी जिन क्लैन का लीडर उससे कहने लगता है, लिटिल बच्चे, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तुम मुझ हमसे बचकर नहीं जा सकते। चलो देखते हैं कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। बस अगर तुम हमारे साथ शांति से चले तो तुम्हें थोड़ी बहुत ही चोट लगेगी, लेकिन जिनका कोई ऐसा इरादा नहीं होता उनका साथ जाने के लिए। और मन में सोचते कहने लगता है, ये जो पूरा का पूरा एरिया है वो मेरे ट्रैप्स के बिल्कुल भी इलाके में नहीं आता है, और मेरे के सारे सारे जितने भी टूल्स हैं वो सभी के सभी टूल्स यहाँ पर मैंने यूज कर लिए हैं। और सॉन्ग जिनके पास पहुंचने के बाद उससे कहने लगता है कि मैंने आखिरकार तुम्हें पकड़ ही लिया है, अब तुम्हें मेरे चंगुल से कोई भी बचा नहीं सकता। तभी जो लिन क्लैन का लीडर होता है उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर बकवास करना बंद करो और जाकर उस पर अटैक करो। लेकिन तभी ये जैसे सभी के सभी लोग जाकर जिन पर अटैक करने लगते हैं, सभी चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। तभी जिन जब अपने आप पर इतने ज्यादा अटैक तो देखता है तो मन में सोचता कहने लगता है कि आज मेरा अंत आ चुका है, आज मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार की जगह तरह मैं रेइनकार्नेट, अगर मैं फिर से रेइनकार्नेट होता हूँ अपनी नेक्स्ट लाइफ में, तो उम्मीद करता हूँ कि मैं इस बार किसी बच्चे की बॉडी में पैदा न हूँ, बल्कि मैं प्रिंस बनकर पैदा हूँ। और तभी अचानक से वो अपनी आंखें बंद कर जैसे ही अपनी मौत की तैयारी करने लगता है, तभी वहां पर एक बहुत बड़ी एनर्जी आती है और सभी लोगों को पीछे की तरफ धकेलने लगती है। सभी लोग देखकर काफी तरह डर जाते हैं और पीछे में दिखाया जाता है जिनके कोई बहुत बड़ी परछाई आ गई होती है। जिन भी कंफ्यूज होता है कि आखिरकार इन लोगों ने अभी तक मुझ पर अटैक क्यों नहीं किया। तभी लिन क्लैन का डर कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर ये सब क्या चलने में लगा हुआ है, और जो नॉर्थ माउंटेन का बीस्ट किंग है वह यहाँ पर क्या कर रहा है। और मन में सोचते उसको देखने के बाद लिन क्लैन का लीडर कहने लगता है कि लेजेंड में ऐसा कहा जाता है कि जो बीस्ट किंग है नॉर्दर्न माउंटेन का, वो बहुत ज्यादा वॉयलेंट और बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। और जब ये घुर्राता है तो पूरा का पूरा आसमान एकदम से दहक जाता है और सभी लोग डर जाते हैं। और इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये इसकी स्ट्रेंथ अनपैरेलल्ड है, इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। और जो भी नॉर्दर्न माउंटेन के बीस्ट किंग को चैलेंज किया है आज तक, वह कभी भी जिंदा नहीं रहा है, क्योंकि इसने उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करने के बाद बुरी तरीके से मार दिया है। ये बात देखने के बाद वे बंदे लिन क्लैन के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो डर जाते हैं और उससे कहने लगते हैं, ये डेफिनेटली वही है। हम अगर अपनी जान अब यहाँ से बचाकर कैसे निकले, अब हमें क्या करना चाहिए बॉस। और उसके कलर के बारे में बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि इसका जो कलर है वो ब्लैक एंड वाइट है। और जिन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो सरप्राइज से भर जाता है। सभी लोग कह रहे होते हैं, ये तो नॉर्दर्न माउंटेन का बीस्ट किंग यहाँ पर क्या करने में लगा हुआ है। हम लोग इस बात को लेकर श्योर हैं कि यही नॉर्थ माउंटेन का बीस्ट किंग है। और जिनको तब पता चलता है सरप्राइज से भर जाता है, समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। और वो कतई खुशी बनाते हुए उससे कहने लगता है, डैम सिस्टर, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा औसम हो यार। और तभी दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं देखने के बाद टोटली सरप्राइज होते हैं और उससे कहने लगते हैं, ये समझ नहीं आ रहा ये आखिरकार जो बीस्ट किंग है वो इस बच्चे की तरफ बढ़ने में लगा हुआ है, आई मीन जिन की तरफ। तो जिन उसकी तरफ क्यों बढ़ने में लगा हुआ, लगता है कि जिनका मौत का दिन आ चुका है, अब तो हमें अपना हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही मरा जाएगा। ये देखने के बाद लिन क्लैन का लीडर और सॉन्ग कहने लगते हैं, क्या ये पगला गया है, इसका दिमाग इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि इसे कुछ भी पता ही नहीं चल रहा और जो बीस्ट किंग की तरफ बढ़ने में लगा हुआ है। तभी सॉन्ग कहने लगता है, क्या ये अभी भी उस बीस्ट किंग से फाइट करना चाहता है, क्या ये इतना ज्यादा डर चुका है कि इसका दिमाग पूरी तरीके से पगला गया है, खराब हो चुका है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो बीस्ट किंग जाने की पांडा और जो जिन होते हैं वो दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ एक अपने हाथ से कुछ करने में लगे होते हैं और सभी लोग ये देखकर कभी सरप्राइज होते हैं और दोनों के दोनों पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, कुछ एक्शन टाइप की करते हैं। ये देखने के बाद जो लिन क्लैन के लीडर होता है उसे सरप्राइज समझ में नहीं आ रहा होता और क्या लगता है कि ये पूरी तरीके से पगला जगह है और इस जिन का दिमाग खराब हो चुका है। अब ये पक्का मर जाएगा इस बीस्ट किंग के हाथों से। हम इस मौके का फायदा उठाते हैं और पहली फुर्सत में यहाँ से निकल जाते हैं अगर हम अपनी जान बचाते हैं। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो जिन है और जो बीस्ट किंग है वो दोनों के दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं और वो जिन ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है
क्योंकि जो पांडा और जो जिन है वो एक दूसरे को जानते हैं पहले से ही, और वो पांडा के गले लग जाता है और कहने लगता है मैं इस बात की शर्त लगा सकता हूँ बिग सिस्टर पांडा कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया है जब मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा दूर चला गया था, इसलिए तुम मुझे यहाँ पर ढूंढने के लिए आ गई हो और तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो सिस्टर पांडा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और पांडा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, और जब इस तरीके से हरकत करते हुए सभी के सभी लोग देखते हैं लिन क्लैन के मेंबर जिनको, तो सभी के सभी लोगों के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। और तभी जिन को दिखाया जाता है कि जिन टोटली जाकर सबसे पहले तो उस पांडा के सेकंड माले पर चढ़ जाता है। तो वो पांडा से कहने लगता है कि जरा इन सभी के सभी लोगों को देखो, सभी लोग मुझे बहुत ज्यादा गंदी तरीके से बुली करने में लगे हुए थे और मुझे मारना चाहते थे। ये देखने के बाद पांडा सिस्टर काफी ज्यादा गुस्से में भड़क पड़ती है और उन्हें घूरने लगती है। ये देखने के बाद सभी लोग डर जाते हैं और उससे कहने लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। और तभी लिन क्लैन का लीडर उससे कहने लगता है कि तुम सभी लोगों को पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो नॉर्थ माउंटेन का बीस्ट किंग है वो भी एक बस अनदर बीस्ट है, और हमारा लिन क्लैन बिल्कुल भी किसी से नहीं डरता, तो हम लोग आसानी से इसे हरा सकते हैं। क्या तुम सभी के सभी लोगों को इस बीस्ट को मारने में इंटरेस्ट रखते हो? क्या तुम इसके सर का इस्तेमाल अपनी विक्ट्री के सिंबल के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहोगे? और सभी लोगों को मोटिवेट करने लगता है लीडर। तभी सॉन्ग भी इससे कहने लगता है कि हमारे जो वॉरियर्स हैं वो बिल्कुल भी डरते नहीं है, हम इस मॉन्स्टर को चितरे चितरे उड़ा देंगे। और वह सभी के सभी लोग लिन क्लैन को और ज्यादा ग्लोरी दिलाने के लिए बीस्ट पर लड़ने भाई फाइट करने के लिए कूद पड़ते हैं बीस्ट किंग पर। लेकिन भाई बीस्ट किंग इतना ज्यादा पावरफुल होती है भाई पांडा कि एक थप्पड़ में सीधा जमीन में घुसेड़ देती है, उसको पेल देती है, तो वो बंदा वहीं पर मारा जाता है। ये देखने के बाद सभी लोग शौक से भर जाते हैं और वो एकदम से बहुत ज्यादा जोरों से घुर्राने लगती है और चिल्लाने लगती है पांडा, और अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिलीज करने लगती है। ये देखकर जो जिन होता है वो और एक्साइटमेंट से भर जाता है और उसे देखकर कहने लगता है सिस्टर आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम तो लेजेंडरी सुपर सैयन पांडा बन गई हो यार, कब से तुम्हारे पास इस तरीके की पावर आ गई भाई, सुपर सैयन आ गया, आप कौन बचाएगा थारे को। और वो उस मेंबर को जमीन से निकाल कर उसके साथ खेलने लगती है पांडा, और वापस से उन मेंबर्स की तरफ फेंक देती है, वो भी फुल स्पीड में। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में पांडा की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो अगले ही पल इलेक्ट्रिक स्पीड का इस्तेमाल कर सीधे जाकर उन सभी के पीछे खड़ी हो जाती है और उन सभी को घूरने लगती है, और उन्हें तो बचने का मूवमेंट भी नहीं मिल पाता। और वो अपनी लाइटनिंग एनर्जी का इस्तेमाल कर उन पर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगती है वे पांडा, और अपनी फुल पावर से टोटम पावर जो भी पावर है इसके पास, उस पावर से जमीन पर अपना हाथ रख देती है। तो उसका जो नॉर्मल तरीके का हाथ का निशान होता है उससे ज्यादा बन जाता है, जैसे कि किसी ने बहुत बड़ी एनर्जी का इस्तेमाल कर बहुत बड़ा हाथ बना लिया मैजिक का और उनको पेल दिया हो। और यहाँ पर सारे के सारे लोग दूर जाकर गिरने लगते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा पावर को ये लोग नहीं झेल सकते ना, और इतनी ज्यादा पावर को जो प्रीस्ट होता है वो देखने में लगा हुआ होता है। दूसरी तरफ हमें जिन और उस पांडा को दिखाया जाता है, बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। जिन उससे क्या लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा औसम हो, तुम्हें तो ये भी पता है कि जो गॉड्स की पावर है पाम है गॉड्स पाम, तुम उसका इस्तेमाल भी करना जानते हो, तुम तो वाकई में स्ट्रांग हो और बहुत ज्यादा इनविजिबल हो, तुम तो वाकई में अमेजिंग हो पांडा सिस्टर। और दोनों के दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि उस पांडा पर अटैक करता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें तो मैं जहन्नुम में भेज दूंगा, यानी कि नरक में भेज दूंगा बीस्ट। और जैसे ही वो बीस्ट पर अटैक करता है यानी कि पांडा पर, तो उसका रिफ्लेक्ट होने के कारण उसका वेपन टूट जाता है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। और जो पांडा होती है वो सॉन्ग की तरफ घूरने लगती है और अपने मुंह में कामे हामा की जो टेक्निक होती है उसे इस्तेमाल करने लगती है। भाई वो कामे हामा जो सुपर सैयन में वो तो सीधे जाकर हाथों से बनाता है, लेकिन ये तो मुंह से बना रही है ना। और जैसे ही उस बीम को रिलीज करती है तो वो बंदा खत्म, और प्रीस्ट उसकी इतनी पावर देखकर घबरा जाता है, लेकिन वो पीछे छुप कर उनकी फाइट को देखने में लगा हुआ है। और उसके बाद वो अपनी काफी मात्रा में एनर्जी को अपने हाथों में इकट्ठी करने लगता है, और वो एनर्जी डार्कनेस की एनर्जी होती है। और उसकी डार्कनेस की पावर को जिन नोटिस कर लेता है और उसकी तरफ देखने लगता है और कहने लगता है कि आखिरकार यह क्या चीज है। और पांडा भी उसकी तरफ मुड़ती हुई देखने लगती है, और तभी अचानक से नोटिस करता है कि कोई इस पर अटैक करने वाला, और उससे कहने लगता है कि ये बहुत ज्यादा बुरी खबर है, तुम्हें इस अटैक को डॉज करना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और जिन उसके आगे आने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अटैक काफी ज्यादा दर्दनाक और पावरफुल होता है। और जैसे ही उसका थोड़ा सा अटैक उसके हाथों में लगता है तो उसका हाथ पूरा का पूरा ब्लैक हो जाता है और एनर्जी से भर जाता है। और उसका दूसरा अटैक उस पांडा पर लगने लगता है और जिन जमीन पर गिर जाता है और उसको काफी ज्यादा चोट लगती है, और वो पांडा चारों तरफ से ब्लैक एनर्जी से घिर जाती है। और उसमें ब्लैक एनर्जी यानी डार्कनेस की एनर्जी उसके शरीर में घुसने के कारण वह काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। और जब भी लिन क्लैन के मेंबर्स आते हैं और उसके इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखने के बाद कहने लगते हैं कि ये पांडा बीस्ट जानने की माउंटेन किंग बीस्ट मारा गया है, क्या वापस तो नहीं आने वाला ना जिंदा होकर। तभी दूसरा मेंबर कहने लगता है कि तुम जाकर पता लगा सकते हो। तभी तीसरा मेंबर कहने लगता है कि तुम जाकर क्यों नहीं पता लगाते। तभी जो मैजिशियन प्रीस्ट होता है वो कहने लगता है कि तुम साइड दो मुझे, और लॉर्ड प्रीस्ट को आगे देने के लिए कहने लगते हैं। और वो कहने लगता है बीस्ट किंग तुम्हारी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा अच्छे मटेरियल से बनी हुई है, तुम्हारे जो इस बॉडी का मैं अपने मतलब विच डॉल का बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगा।
तुम्हारी बॉडी के मटेरियल को, और वो अपने हाथों में फिरते एनर्जी का इस्तेमाल करने लगता है ताकि पूरी तरीके से इस पांडा बीस्ट को मार सके। और जिन इस वक्त अभी भी जिंदा है और उस पर अटैक करते हुए कहने लगता है कि ये बच्चा अभी भी जिंदा है, चलो देखते हैं कब तक ये जिंदा रह सकता है मेरे अटैक से। और तभी अचानक से वो पांडा की छटक जाती है और वो अपनी फुल पावर को रिलीज कर देती है। ये देखकर वो प्रीस्ट डर जाता है और वह पांडा उस पर अटैक कर देती है, जिसके कारण वो प्रीस्ट दूर जा गिरने लगता है। गिरते हुए लिन क्लैन के सारे मेंबर्स देखने लगते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि वो पांडा जिनको उठाती है और वो वहां से भाग जाती है। ये देखने के बाद वह जो लिन क्लैन के मेंबर्स होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम कहाँ पर जाने की कोशिश कर रही हो, हमें इतने जल्दी पकड़ना होगा। तभी प्रीस्ट उससे कहने लगता है कि तुम्हें उसका पीछे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और कहने लगता है कि इस मॉन्स्टर ने वाकई में मुझे बुरी तरीके से हर्ट कर दिया है, चोट पहुंचा दी है, और उसके मुंह से खून निकलने लगा हुआ होता है। लेकिन तुम्हें भी याद रखना होगा कि तुम्हारा जो चोट लगी हुई है वो मेरी डार्कनेस की पावर से लगी हुई है। तुम्हें अब मरने से कोई भी नहीं बचा सकता, तुम पक्का मारे जाओगे पांडा। और इसी तरीके से रात का समय सीन दिखाया जाता है। तभी जो पांडा होती है वो जिनको एक अजीब सी जगह पर लेकर आ जाती है। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से खराब हो गई होती है पांडा की, और पूरी की पूरी बॉडी ब्लैक एनर्जी से भर गई होती है और वह वहीं पर जाकर बेहोश हो जाती है। और तभी धीरे धीरे कर समय गुजरता जाता है। तभी कुछ चीज आकर उसके शरीर पर गिरता है, एक कुछ पानी की बूंद, जिसके कारण जिनकी बॉडी की ब्लैक एनर्जी होती है वो बाहर निकलने लगती है। और वहां पर अजीब तरीके का कुछ होने लगता है मैजिक पावर का। उसके बॉडी के अंदर की सारी ब्लैक एनर्जी पूरी तरीके से गायब हो जाती है और वो नॉर्मल तरीके से उसकी बॉडी वापस से लौट आती है। और उसके माथे में कुछ निशान से एनर्जी इकट्ठी होने लगती है और उसे होश आ जाता है और कहने लगता है कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, कैसे लेकिन। और वो इधर उधर से देखने लगता है और कहाँ गई वो पांडा, वो ढूंढने लगता है। वो पांडा को देखता है तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है और सोचने लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उस मैजिशियन ने जब उस पर अटैक किया था अपनी डार्कनेस की पावर से, इसी कारण जो पांडा है उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है। और इस वक्त जिन काफी ज्यादा सरप्राइज और शौक से भरा हुआ था, काफी ज्यादा घबराया होता है और उसे क्या लगता है पांडा मेरा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। और देखता है कि बोलने लगता है शिट, ये तो काफी ज्यादा लेट हो चुका है। दूसरी तरफ वो काफी ज्यादा मात्रा में ब्लैक एनर्जी को महसूस करने में लगा हुआ होता है और पता चलता है कि डार्कनेस चारों तरफ से घेर लिया है डार्कनेस से इस पूरे के पूरे इलाके को। और अब किस तरीके से जिन बचेगा। और जब वह अपने आप को चारों तरफ से डार्कनेस से घिरा हुआ पाता है तो वो उसमें से एक आंख निकलती हुई दिखाई जाती है, जिसको देखकर जिनके पसीने छूट जाते हैं और कई सारी आंखें उसको देखने लगती हैं चारों तरफ से घूर घूर कर और उसकी तरफ बढ़ने लगती। लेकिन तभी अचानक से किसी का पैर आता है और उसे कुचलकर चले जाता है और वो बीस्ट वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ये देखकर जिन और भी डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वो पीछे भागने लगता है उस गुफा की तरफ। और इतने ज्यादा भयानक मॉन्स्टर को देख वो काफी ज्यादा शौक होता है और वह बंदा वहां से चला जाता है। उसने नोटिस भी नहीं किया होता जिन को इतने बड़े मॉन्स्टर ने। उसको देखकर जिन कहने लगता है कि मैंने तुमसे अभी तक फाइट भी नहीं किया और तुम यहाँ से भाग गए। और तभी वो पांडा के अंदर जाने लगता है, पांडा के पास, और उससे कहने लगता है कि पता लगाना होगा कि इस गुफा के अंदर ऐसा क्या छुपा हुआ है इस डार्कनेस के अंदर। और पांडा की हालत खराब होते हुए देखता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें मूव होने की बिल्कुल भी हिलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। और उससे कहने लगता है कि तुम आखिरकार जग क्यों आई हो, उठ क्यों गई हो, तुम आराम करो। और तभी वो कुछ रास्ते इशारा करने लगती है पांडा। तभी जिन उससे कहने लगता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वहां पर लेकर चला जाऊं। और मन में सोचते हुए जिन कहने लगता है कि मैंने सुना है कि जानवरों के खुद के तरीके हील करने के होते हैं, तो शायद पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि इसकी जो इंजरीज है उसे हील करने का कोई ना कोई तरीका होगा और वह यहाँ पर ही छुपाया गया हो कुछ ना कुछ तो इस गुफा में, मुझे उसका पता लगाना होगा। और उससे क्या लगता है कि अच्छा ठीक है पांडा सिस्टर, मैं तुम्हें वहां पर जरूर लेकर जाऊंगा। जैसे ही वो उसे उठाकर वहां पर ले जाने लगता है तो वो पांडा सिस्टर का जो वजन होता है वो बहुत ज्यादा होता है इसी कैपेसिटी के मुकाबले में, और कहने लगता है कम ऑन, मैं तुम्हें जरूर कैरी करूंगा, कोई भी नहीं रोक सकता मुझे, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें लेकर जरूर जाऊंगा। लेकिन जैसे ले जाने की कोशिश करता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसके कारण उसे भी चोट लग जाती है। लेकिन वो हार नहीं मानता और कहने लगता है ये मेरा बस टेक्निकली फेलियर था, मैं अब हार नहीं मानने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार हार मानूंगा तो मैं दोबारा से कोशिश करूंगा। और वो हार नहीं मानता, फिर भी पूरी की पूरी हिम्मत और ताकत जुटाकर वो आगे बढ़ने लगता है उस पांडा को उठाकर, ताकि आगे जा सके। और धीरे धीरे सिरका वह आगे बढ़ने लगता है और उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हें चोट मेरे कारण लगी है, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाऊं और तुम्हें जल्दी से जल्दी ठीक करूं। और मेरी लाइफ में ये पहली बार हो रहा है जब मैं किसी पांडा को अपने शरीर से उठाकर ले जा रहा हूँ। और पांडा हमारा एक नेशनल ट्रेजर माना जाता है जहाँ से मैं आया हुआ हूँ, तो मैं इस बात की शर्त लगा सकता हूँ कि काफी लोग तो इस बात को लेकर काफी ज्यादा जेलस महसूस करने में लगे हुए ही होंगे। और वो धीरे धीरे कर सरका कर उस पांडा को अंदर ले जा रहा होता है उस गुफा में, और इस तरीके से वह लोग उस गुफा के अंदर पहुंच जाता है। इस वक्त जिन काफी ज्यादा थक चुका होता है और सामने देखता है तो अजीब तरीके की लाइट चमकती हुई दिखाई दे रही होती है। और जैसे ही वो लाइट की रोशनी उस पर पड़ती है उसकी बॉडी पर, तो ब्लैक एनर्जी गायब होने लगती है धीरे धीरे करके। और जिन उसको देखने के बाद कहने लगता है कि यहाँ पर और ज्यादा डार्कनेस नहीं है, और उस पांडा को भी होश आने लगता है और वहां पर बहुत ज्यादा रोशनी चमक रही होती है, जिसको देखकर वो सरप्राइज हो जाता है। और उसे देखता है तो वहां पर एक स्कल पड़ा हुआ होता है जिसमें आग जल रही होती है
और उसके नज़दीक जाते हुए उसके देखकर कहने लगता है कि ये जरूरी कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि डार्कनेस को दूर भगाती है। और वो पांडा से पूछने लगता है क्या तुम्हें यही चीज़ चाहिए। तो ये पांडा उससे कहने लगती है हाँ मुझे यही चीज़ चाहिए। चलो अब तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, ये चीज़ मैं तुम्हें ज़रूर ला कर दूंगा। और अपना हाथ से उस स्कल को उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो स्कल और ज़्यादा जोरों से चमकने लगता है और उसको रिपल्स पावर से दूर फेंक देता है, जिसके कारण जिनको चोट लग जाती है और वो दूर जाकर गिरता है और वो उसे मूव भी नहीं कर पाता। ये देखने के बाद वो शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि यो इसके पास एक बैरियर है, मैं इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता, मैं मानता नहीं हूँ कि मैं इसे मूव नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे हासिल कर कर ही रहूंगा। और इसी तरीके से वे बार बार तो कोशिश करता लगता है, लेकिन वो बार बार पीछे जाकर गिर जाता है उस बैरियर के कारण। वो बार बार कोशिश करता है लेकिन पहुंच नहीं पाता और बार बार कोशिश करता है, हार मानता नहीं है, चाहे इतनी बार चोट लग जाए उसे। और एक मोमेंट ऐसा आता है जिसके कारण ये बहुत ज्यादा थक जाता है और जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है और बहुत ज्यादा पेन हो जाता है बॉडी में। उससे क्या लगता है कि पांडा तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारी रिकवर करने में, तुम्हारी हेल्थ को सही करने में, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ तक कि मुझे गॉड भी जाने कि भगवान भी नहीं रोक सकता तुम्हारी मदद करने से। और मैं फिर से कोशिश करूंगा। और उसके शरीर से खून बहने में लगा हुआ होता है क्योंकि जिनको भी काफ़ी ज़्यादा चोट लग चुकी होती है। और इसी सरप्राइज के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस आगे का पार्ट अगर आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट एपिसोड मैंने अपलोड कर दिया है नोटिफिकेशन के हिसाब से। नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।